Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि है बिहार स्टेट नीट काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड। तो फाइनली जो शेड्यूल है वो आ चुका है और बिहार के सभी स्टूडेंट के लिए शेड्यूल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और खुशखबरी वाली बात यह है कि जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब में 50% जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट की फ़ीस पर अवेलेबल होंगी। तो एक बहुत अच्छा अवसर बिहार के स्टूडेंट को देखने को मिलेगा। वो स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस से थोड़ा पीछे रह जाएंगे, वो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट वाली फ़ीस पर पढ़ सकेंगे। क्या है ऑफिशियल अपडेट, क्या टाइमलाइन है रजिस्ट्रेशन की और क्या काउंसलिंग के रूल्स हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आपको डिटेल्ड गाइडेंस या प्रोसेस जानना है तो उसके लिए आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए नोटिफिकेशन की, तो कल जो है शाम में ये नोटिफिकेशन आ गया था काउंसलिंग की प्रोसेस, शेड्यूल और इस सारे चीज़ों से रिलेटेड। ये आपके सामने है, जो कि 29 जुलाई 2025 को आया, नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चॉइस फिलिंग। अब ये किस किस कोर्सेज़ के लिए हैं? MBBS, BDS और वेटनरी साइंसेज के लिए हैं। अभी जो आयुष कोर्सेज़ हैं यानी BAMS, BHMS और BOMS का, उनका अलग से नहीं अभी नहीं आया, उनका सेपरेटली नोटिफिकेशन आएगा। अभी उसका पहले ऑल इंडिया का नोटिफिकेशन आना है और फिर उसके बाद ही स्टेट वाइज आएगा। तो अभी सिर्फ 3 कोर्स का है, MBBS, BDS एंड वेटनरी साइंसेज। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट भी दे रखी है, कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट दे रखी है, MBBS और BDS में कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है स्टूडेंट्स के लिए वो है, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें 50% सीट जो हैं गवर्नमेंट फ़ीस पर अवेलेबल होंगी। ये आपके सामने है कि जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था NMC की तरफ से 14 मार्च 2023 को आया था। मतलब NMC ने तो 2023 में ही बोल दिया था कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, NMC पूरे इंडिया पर लागू होती है, तो पूरे इंडिया के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें 50% सीट्स पर एडमिशन गवर्नमेंट फ़ीस पर होना चाहिए। NMC ने अपना रूल निकाल दिया, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपने स्टेट वाइज कोर्ट के अंदर चले गए और उस पर स्टे ले लिया था। हालांकि उसी साल हर एक स्टेट ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, यूपी ने भी, बिहार ने भी, लेकिन कोर्ट से जाकर प्राइवेट कॉलेजेस ने स्टे ले लिया था। यही चीज़ पिछले साल भी रही थी और वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बिहार वाले स्पेशली कोर्ट में गए और उन्होंने जो है इस नोटिफिकेशन पर स्टे ले लिया था। इस साल हालांकि नोटिफिकेशन के अंदर आ भी चुका है, काउंसलिंग के अंदर ये पहली बार आया कि डिक्लेयर हो गया 50% सीट पर जो है यहाँ पर गवर्नमेंट फ़ीस पर एडमिशन होगा। लेकिन अभी ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जाहिर सी बात है इतनी जल्दी तो मानेंगे नहीं, अभी कोर्ट जाएंगे, हो सकता है फिर से इन पे स्टे लग जाए, या फिर जो पहले का तरीका था मतलब 100% सीट जो प्राइवेट की रहने की, उस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हैं अगर ये लागू हो जाता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो डेफिनेटली हो सकता है कि जो 50% सीट्स में वो गवर्नमेंट फ़ीस पर एडमिशन हो। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत होती है, ये चीज़ मान के चलें। जैसे यूपी के अंदर इतने सारे कॉलेजेस हैं और इतनी फ़ीस भी हर साल वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला पहले कि 50% सीट्स गवर्नमेंट फ़ीस पर हों, लेकिन वो कोर्ट में चले गए क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी मजबूत होती है कि एक गवर्नमेंट को कंट्रोल तक कर सकते हैं ये लोग, जो प्राइवेट वाले होते हैं स्पेशली। तभी ना इतना ज़्यादा प्रोसेस पूरा चल रहा है कि हर साल फ़ीस भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। वो दूसरी चीज़ है, हालाँकि वो कोर्ट जाने और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो जाने, जैसा ही फाइनल होगा हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का उसका काम है। लेकिन एक्चुअल में होना यही चाहिए कि जैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज का एक बच्चे के पास ऑप्शन नहीं रहता है, थोड़े नंबर कम रह जाते हैं, तो अल्टरनेटिव कम फीस पर ऑप्शन होना चाहिए कि वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ ले। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट कोई स्टूडेंट है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज पर आ गया और सिर्फ एक नंबर कम होने की वजह से वो डायरेक्टली 1 करोड़ की फ़ीस तो नहीं दे सकता ना, ये तो फेयर नहीं है। जैसे यूपी के अंदर स्पेशली देखने को मिलता है, जहाँ पर लगभग 1 करोड़ का बजट ज़्यादातर कॉलेजेस का पहुँच गया। एक स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट कॉलेज में 50,000 की फ़ीस पर पड़ेगा, सिर्फ 1 नंबर कम होने की वजह से वो प्राइवेट में करोड़ों की फ़ीस पर पहुँच जा रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ना, डिस्पैरिटी है, स्टूडेंट के साथ अन्याय है जो नहीं होना चाहिए। हालांकि ये सिस्टम की चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, लेकिन अभी बिहार के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है ये, अगर पूरा इंप्लीमेंट हो जाता है तो। बाकी अभी के लिए तो यही रूल मान के चलेंगे कि इम्प्लीमेंट हो गया है, अगर कोई स्टे आएगा तो अलग से उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। बात की जाए कि काउंसलिंग के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप रहेगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जो है वो भरनी है। एक चीज़ ध्यान दें, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो आपने नीट के फॉर्म में यूज़ की थी वही सेम आपको यूज़ यहाँ पर करनी है। ठीक है, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है उसी में आप जो है अपनी पर्सनल डिटेल डालेंगे, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन
और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने के बाद सेवन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप जो है अपना एप्लीकेशन को प्रीव्यू करेंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत लगती है उसको बैक जाके एडिट भी कर सकते हैं। फिर फोर्थ स्टेप आता है वो है आपका फ़ीस पेमेंट का। तो फ़ीस टोटल 2 तरह की होगी, एक होगी रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपका वापस नहीं आएगा, और दूसरा होगा सिक्योरिटी अमाउंट जो कि आपका काउंसलिंग के बाद अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग करते हैं, यानी कहीं पर भी गलती नहीं होती है, सिक्योरिटी अमाउंट आपका वापस आ जाएगा। इसमें बात की जाए अलग अलग कैटेगरी में जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो कितनी लगेगी, गवर्नमेंट कॉलेज में ये किस कैटेगरी की कितनी फ़ीस लग रही है, यहाँ पर आपके सामने कैटेगरी मेंशन्ड है, और किस कोर्स के लिए यानी गवर्नमेंट, प्राइवेट, MBBS, BDS जिसके लिए भी करेंगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी के लिए अनरिजर्व EWS BC EBC से 1200 रुपये लगने और SC ST DQ से 600 रुपये लगने हैं। प्राइवेट कॉलेज में कोई भी कैटेगरी आपको 1200 रुपये लगेंगे, डेंटल में भी और मेडिकल में भी। और प्राइवेट और मेडिकल मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल दोनों में से कोई भी या दोनों चूज़ करते हैं तब भी आपको 1200 रुपये ही देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी फीस की। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 10,000 देना पड़ेगा अनरिजर्व EWS कैटेगरी में, और कैटेगरी में आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। फिर आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। तो प्राइवेट MBBS कॉलेजेस में आपको 2 लाख का सिक्योरिटी देना है, आज चाहे आपकी जो भी कैटेगरी हो। प्राइवेट डेंटल में 50,000 देना है। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल यानी MBBS और BDS दोनों का करना है, तब भी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 2 लाख रुपये ही आपको जमा करना है। और गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का इंक्लूड करना है, तो जो हायर वाली फीस होती है आपको वो जमा करनी होगी। अब इसमें कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट आ गया कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो 50% सीट्स फीस पर गवर्नमेंट फीस पर अवेलेबल हैं बिहार के कैंडिडेट के लिए, तो उनको कितना फ़ीस जमा करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट का भी ट्राई करना चाह रहे हैं और प्राइवेट की जो सीट्स हैं उन पर भी करना चाह रहे हैं। तो देखो अलग से कोई उसका नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट की ही सीट्स हैं तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी 2 लाख ही जमा करना पड़ेगा। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपके सामने एक ही कॉलेज के मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, दिखेगा उसके सामने कि आप अनरिजर्व ओपन यानी गवर्नमेंट फीस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक और चीज़ का ध्यान दें, ये जो प्राइवेट के अंदर 50% सीट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल हैं। आप ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट के कहीं के रहने वाले हैं और आप सोचें कि यहाँ पर आपको भी फ़ायदा मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए हैं। बाकी की जो सीट्स हैं वो प्राइवेट की ओपन वाली रहेंगी जिसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको अदर कैटेगरीज़ में क्या फ़ीस लगेगी वो आपको दिख रही है। क्या क्या ऑप्शन आपके पास, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सभी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा अपनी रिसिप्ट आप डाउनलोड करके रख लेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है चॉइस फिलिंग का, जिसमें आप अपनी ऑर्डर में चॉइस फिलिंग को करेंगे, चॉइस को लॉक करेंगे, और एक बार आपने लॉक कर दिया तो आप उसको अनलॉक करके एडिट भी कर सकते हैं। और हर टाइम पर आपको जो है पासवर्ड वहाँ पर डालना पड़ेगा जो आपके फ़ोन पर OTP आएगा उसके थ्रू। जैसे अदर स्टेट में क्या होता है, यूपी के अंदर आपको एक बार लॉक कर दिया तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपके पास एडिट करने का भी ऑप्शन है। ठीक है, आप फिर उसके बाद अपना जो डाउनलोड है कन्फर्मेशन पेज और फिर रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें अपनी डाउनलोड करके रख लेंगे। और स्टेप 7 है कि आप अपनी जो है चॉइस फिलिंग को देख लेंगे कि किस तरीके से आपने फिल किया है और उसका प्रिंट भी निकाल पाएंगे। फिर आता है कि अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक आपसे हो गई है फॉर्म के अंदर तो आप उसको एडिट ऑप्शन में जाकर अपने फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं और यानी उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे हैं आपके काउंसलिंग में वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये पूरा ब्राउशर जो है आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर टाइमलाइन क्या है 2025 के लिए। तो जो आपका स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के लिए वो 30/7/2025 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज से ही जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की आपकी, तो वो है 4 अगस्त 2025 रात के 10 बजे तक आप लोग कर सकते हैं। और पेमेंट करने की वो है 4 अगस्त 11:59 तक। और आपका जो रैंक कार्ड है यानी मेरिट लिस्ट कब आएगी वो 6 अगस्त 2025 को आएगी। फर्स्ट राउंड का आपका प्रोविजनल रिजल्ट 9 अगस्त 2025 को आएगा। और फिर उसके बाद जो है आपको अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन लेने की जो डेट है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की डेट 9 से 13, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की जो डेट है वो 11 से 13 अगस्त 2025 है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे वो यहाँ पर नीचे इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। फिर यहाँ पर इन्होंने एक रिमार्क दिया है कि जितने भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका रीसेंट वाला जो फीस स्ट्रक्चर है वो देख लें, उसके हिसाब से ही अपनी चॉइस फिलिंग करें। फिर उसके बाद जो एक बार गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था 50% सीट्स के लिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 29/7/2025 का ही नोटिफिकेशन है कल का, जो आपके सामने है। 50% सीट्स जो कि आपकी गवर्नमेंट फ़ीस पर अवेलेबल होंगी उसके रिलेटेड ये नोटिफिकेशन कल ही आया था। फिर यहाँ पर आपके सामने है सीट मैट्रिक्स, कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स में जो है आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की है। कैटेगरी वाइज सीट्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और किस कॉलेज में टोटल सीट्स कितनी है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप सब इस नोटिफिकेशन के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी ये सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे जो भी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और डेफिनेटली क्योंकि जो 50% सीट्स है प्राइवेट की वो गवर्नमेंट फ़ीस पर अवेलेबल होंगी,
इसकी वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी डिक्रीज़ होगी और नई कट ऑफ क्या रह सकती है गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फ़ीस के लिए, वो क्या रह सकती है, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा। कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए कैटेगरी वाइज कट ऑफ पर, तो उसी के हिसाब से मैं एक वीडियो ले आऊँगा। लेकिन जो बाकी की बची हुई प्राइवेट की सीट्स हैं, क्योंकि वो कम हो गई हैं, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए या जो प्राइवेट फ़ीस वाली सीट्स थी उनकी कट ऑफ बढ़ सकती है और फीस स्ट्रक्चर भी उनका जो है चेंज होकर बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखो प्राइवेट कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, जैसे कि एमसी कटिहार, यहाँ पर आपको दिख रहा है टोटल सीट 150 थी, उसकी डायरेक्टली 75 सीट जो है वो गवर्नमेंट फीस पर चली गई हैं। 50% ऑफ टोटल सीट्स ऑन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस फीस, तो 50% सीट तो यहीं पर डायरेक्टली कम हो गई हैं। फिर बाकी की जो बची हुई 50% सीट्स हैं उन पर अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें जो अनरिजर्व्ड के अंदर हैं उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन ये दिख रहा है। तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते थे उनके लिए भी यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि सीट्स डिक्रीज़ हो गई हैं तो कट ऑफ ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो आप अपना अल्टरनेटिव ऑप्शन इसी के हिसाब से देख लें। एनआरआई के अंदर कितनी सीट्स हैं वो देखेंगे और बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या सीट्स स्ट्रक्चर है यहाँ से आपको पता चल जाएगा और टोटल कॉलेज वाइज सीट्स का स्टेटस आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से आता है डेंटल कॉलेजेस का, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, और फिर आता है वेटनरी कॉलेजेस का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगला आता है जो प्रॉस्पेक्टस है बिहार नीट काउंसलिंग का 2025 के लिए, ये ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड लिखी रहती है कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होने वाला है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, टाइमलाइन क्या है और नए रूल्स क्या हैं काउंसलिंग के, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्राउज़र के अंदर मिल जाएगी। इस ब्राउज़र को आप जाकर टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको फीस पेमेंट करना है, क्या रूल्स रहेंगे, जो मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूँ, वही सारा प्रोसेस में डिटेल में लिखा होगा। तो जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं वो इस ब्राउज़र को जरूर एक बार डिटेल में पढ़ लें, ताकि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता चल जाए। हालांकि सीट मैट्रिक्स यहाँ पर भी इसमें अवेलेबल कराई गई है और इसमें भी जो 50% सीट्स हैं प्राइवेट की वो गवर्नमेंट फीस पर दिखाई गई हैं। ठीक है, इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी बचती है, डाउट बचता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी नए अपडेट या क्वेरी अगर आएगी तो उसका जो है आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।